नमस्ते दोस्तों। जैसे इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र जैसे सोलर एनर्जी, मर्सरी प्रोपल्यूशन और इवन क्लॉकिंग डिवाइस को उन्हें इनविजिबल बना सके। अब ये सुन के आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल साइंस मूवी जैसा लगता है, पर क्या ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं? ये इनमें कुछ सच्चाई भी है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री में गोते लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे ही पुराणों की। रामायण में सबसे फेमस विमान है पुष्पक विमान। ये एक ऐसा विमान था जो रावण के पास था और इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस विमान के बारे में कहा जाता है कि ये इतना एडवांस्ड था कि ये अपने आप डायरेक्शन चेंज कर सकता था और इसमें हजारों लोग साथ में सफर कर सकते थे। जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या वापिस आए तो उन्होंने इसी पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। अब सोचिए ये कितना बड़ा और पावरफुल होगा। महाभारत में विमानस का जिक्र मिलता है। एक प्रसंग में कहा जाता है कि अर्जुन को देवराज इंद्र ने एक विमान दिया था जो अंतरिक्ष में भी सफर कर सकता था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सम्रांगना शुक्रध्रा में भी विमान के डिजाइन और उनके बनाने के तरीके का जिक्र है। इनमें कहा जाता है कि विमान में यात्रा या मशीन्स होते थे जो शक्ति के सोर्सेज जैसे सूर्य ऊर्जा या मरकरी से चलते थे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ पोएटिक इमेजिनेशन था या फिर प्राचीन भारत के लोगों के पास ऐसी नॉलेज थी जो आज हमें साइंस फिक्शन लगती है? चलिए इसके साइंटिफिक एंगल को एक्सप्लोर करो। अब बात करते हैं विमानिका शास्त्र की, जो एक टेक्स्ट है जिसमें विमानस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। ये टेक्स्ट महर्षि भारद्वाज के नाम से जुड़ी जाती है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी पर बहुत डिबेट है। इस टेक्स्ट में विमानस के टाइप से उनके फ्यूल सिस्टम्स और इवन उनके वेपन का जिक्र है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें मर्करी वॉर्टेक्स इंजन को कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक ऐसा इंजन जो लिक्विड मरकरी को गर्म करके उसकी एनर्जी से विमान चलाता था। पर एक ट्विस्ट है, विमानिका शास्त्र असल में 20th सेंचुरी में लिखी गई थी और ये कहा जाता है कि ये महर्षि भारद्वाज के ओरिजिनल टेक्स्ट के ट्रांसलेशन है जो पंडित सौभर्य शास्त्र ने चैनल किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि नॉलेज उन्हें डिवाइन विजन में मिली। अब ये सुन के मॉडर्न साइंटिस्ट थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं। 1970 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने इस टेक्स्ट के एनालिसिस किया और कहा कि इसमें दी गई टेक्नोलॉजी फिजिकल पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मरकरी वॉर्टेक्स इंजन का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली काम करता है मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम इस टेक्स्ट को गलत समझ रहे हैं। हो सकता है ये एक सिंबलिक लैंग्वेज हो या फिर उस टाइम के लोग अपनी लिमिटेड वोकैबुलरी में एडवांस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन था या कुछ और? चलिए थोड़ी और खोज करते हैं।
वाली है, क्या प्राचीन भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो विमानस जैसे मशीन्स बना सके? प्राचीन भारत में आयरन और स्टील का यूज तो था, जैसे कि दिल्ली की कुतुब मीनार के पास वाला आयरन पिलर जो आज भी रस्ट फ्री है, लेकिन एयरप्लेन जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। लेकिन एक बात दिलचस्प है, वैदिक टेक्स्ट में जो डिस्क्रिप्शंस है वो मॉडर्न यूएफए साइट्स से मिलती जुलती है, जैसे तेजी से डायरेक्शन चेंज करना, इनविजिबल होने की बात या अंतरिक्ष में सफर करना। कुछ रिसर्चर्स जैसे इरिक वॉर्न कहते हैं कि शायद ये विमान टेक्नोलॉजी थी जो प्राचीन लोगों ने देखी और अपने टेक्स्ट में लिखी। ये थ्योरी थोड़ी वाइल्ड है, लेकिन इसे पूरा डिसमिस भी नहीं कर सकते। और एक बात, प्राचीन भारत के पास एडवांस मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान तो था ही। आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में ही अर्थ के रोटेशन और प्लैनेट के ऑर्बिट्स के बारे में लिखा था। तो क्या हो सकता है कि उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज था लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, या फिर ये सब मैथोलॉजी थी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए लिखी गई। चलिए इसके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को भी देख। ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर की एंशिएंट सिविलाइजेशन में ऐसी कहानियां मिलती है। इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स है जो फ्लाइंग मशीन जैसी चीजों को दिखाता है। साउथ अमेरिका की नाजुका लाइन्स को कुछ लोग कहते हैं कि ये एशियन एयर स्क्रिप्ट्स हो सकती है। चाइना के एशियन टेक्स्ट में भी फ्लाइंग कैरियोटिस का जिक्र मिलता है। तो क्या ये ग्लोबल फेनोमेनियन था या पुरानी सिविलाइजेशन के पास कोई शेयर्ड नॉलेज था जो हमें आज समझ नहीं आता, या फिर ये सब ह्यूमन इमेजिनेशन का कमाल है जो हर कल्चर में सिमिलर स्टोरीज बनाता है। तो दोस्तों, विमानस के बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है? सच कहूँ तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसका पूरा जवाब शायद हमें कभी ना मिले। विमानिका शास्त्र और पुराणों के रेफरेंस है, लेकिन उन्हें साइंटिफिक प्रूफ के रूप में लेना थोड़ा मुश्किल है। शायद ये स्टोरी इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन का मिक्स है, एक ऐसा विजन जो प्राचीन लोगों ने फ्यूचर के लिए देखा था। और आज जब हम ISRO के रॉकेट्स और चंद्रयान मिशन को देखते हैं तो लगता है कि शायद वो सपने अब सच हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, प्राचीन भारत के पास ज्ञान का एक अनोखा खजाना था जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी में दुनिया को इंस्पायर करता है। तो चलिए हम इस ज्ञान को सेलिब्रेट करें और अपने हिस्ट्री से सीखें, लेकिन साथ ही साथ साइंस और लॉजिक के साथ आगे बढ़े। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विमानस रियल था या सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते।